बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका पसंदीदा चैनल आज क्या पकाएं। आज के पकाने का मसला हम हल कर रहे हैं आपके लिए कुन्ना गोश्त पका के। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी से बन जाएगी और इसका मसाला भी हमारा घर का है, आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के मसालों से हम कुन्ना गोश्त बनाएंगे और ये इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अब आप देख लें। आधा किलो गोश्त है, अब आप उसका बड़े का लें, छोटे का लें या मुर्गी लें, जो कुछ भी लें वो आपके ऊपर है। अच्छा, 2 अदद इसमें प्याज है बारीक कटी हुई, ये दही है 1 पाव, ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून डालेंगे, नमक है 1 टीस्पून, ये धनिया पाउडर है 2 टीस्पून, मिर्चें हैं 2 टीस्पून डालेंगे, ये आप अपने हिसाब से डालेंगे जो भी आपको टेस्ट चले। ये हल्दी पाउडर है, ये ½ टीस्पून डालेंगे। ये साबुत गरम मसाला है जिसमें है लौंगे हैं, बड़ी इलायची है, काला जीरा है और दालचीनी है और काली मिर्च है। ये आपका लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। ये हमने थोड़ा सा जो है ये आटा घोल के रखा है 2 टेबल स्पून और ये हमारी तेल है 1 कप। अब हम अपना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ऑयल डालेंगे इसमें। अब आप इसमें घी में पकाना है, आपको ऑयल में पकाना है, वो आपके हिसाब से ये चढ़ाएंगे। फिर हमने अब हम इसमें गरम मसाला साबुत डालेंगे, इसको चढ़ाएंगे। अपना ये रखा हो जाएगा। तीन 4 मिनट तक जरा सा करेंगे इसको, कड़कड़ाएंगे या खुशबू आने लगेगी। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे, मसल के डालेंगे तो जल्दी से ब्राउन होती है और अच्छी होती है। हम ऐसे ही डाल देंगे तो फिर जरा देर लगती है इसको खुलने में। और जैसे मैंने आपको कल बताया था, इसमें जरा सा आपने नमक डाल देंगे तो अच्छी ब्राउन हो जाती है। इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाता है। जरा सा डाल देंगे। ये टिप बहुत अच्छी है, सबके देखिएगा। अब ये हमारी देखें सुर्ख हो गई है। अब हम फौरन इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और गोश्त का जरा सा पानी डालेंगे। और हम इसमें अपना गोश्त डाल के पकोड़ेंगे, जरा भूनेंगे इसको। पानी डालेंगे हम, थोड़ी सी यखनी और यखनी डालेंगे थोड़ी सी, ताकि इसको जले ना। लहसुन अदरक अच्छी तरह से भूनता रहे। ये आप कुन्ना गोश्त खा के बताइएगा कैसा है। इंशाल्लाह ये भी अच्छा पकेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि देख के पका के बताइएगा कि आलू गोश्त कैसा लगा, देगी आलू गोश्त। अच्छी बात ये है कि हम आपको घर के मसालों से अब हम इसमें बता रहे हैं मसाला मिलाएंगे ना। अब हम दही में सारा मसाला मिलाएंगे। हम ये धनिया पाउडर है हमारा 2 टीस्पून डालेंगे। ये गरम मसाला ½ डालेंगे। ये मिर्चें हैं, ज़रा सा तीखा रखना है तो ज़रा सा 1.5 चमचे डाल दें। 2 भी डाल सकते हैं आप टीस्पून। नमक, हल्दी ½ टीस्पून। और हम इसको बीटर से बीट करेंगे। दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि इसकी खुशबू ना रहे ना। 1 कप जितनी ये दही थी, ये हम इसमें डाल देंगे अपने कुन्ने गोश्त में। दही डाल देंगे इसके अंदर। सारा साफ कर लें ताकि कोई रहे नहीं, जाया ना जाए।
कुन्ना गोश्त का। ये भी आपका इसका ना पानी डालेंगे हम, अपना यखनी का ही पानी डालेंगे इसमें, ठीक है। वो ग्रेवी सी बनाएंगे जरा सी। हाँ जी, ये देखें, अब इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे और फिर उसके बाद जो है जब इसका घी छोड़ देगा ये, थोड़ा सा पानी डालें इसके अंदर। यखनी जो आपने गोश्त को उबाली है उसके साथ ही जो यखनी बन गई वो डाल दें इसमें, ताकि जरा पक्के इसका कचानपन निकल जाए। इसको बस 5 मिनट तक पकाएंगे। फिर उसके बाद बाकी जो है इसके अंदर आटा जो हमने घोल के रखा था वो हम आखिर में डालेगा, आखिर में डालेगा, फिर वो हम डालेंगे। दम में आ जाएगा। कुन्ना तैयार हो गया, देखेंगे इस तरह से, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं हुआ है और बिल्कुल मजेदार बनेगा। गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी होगी और देखिए ऑयल भी छोड़ दिया इसने। अब इसको हम डिश आउट करने लगे हैं। हमने ज्यादा ऑयल नहीं डाला है क्योंकि हम ज्यादा, अब इसमें हमने सिर्फ अदरक डाल देनी है गार्निश के लिए। ये हमारा कुन्ना गोश्त तैयार है। ये कुन्ना गोश्त तैयार है। देखिए इसकी भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, खा के आप जरूर बताइएगा कि कैसी है। ये देखें मजेदार सा कुन्ना गोश्त, घर की रेसिपी, घर का आपका मसाला, कोई आपने बाहर से नहीं लेना है मसाला, कोई खर्चा नहीं करना है। हम इंशाल्लाह वही आपको डिशें बताएंगे जो आपके घर में मसाले अवेलेबल हों।